रियाजमाला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या आप रोज 1 से 2 घंटे पूरा ईमानदारी से रियाज करते हैं? फिर भी जब माइक के सामने या फिर मंच पर गाते समय आवाज़ में वह स्थिरता, वह ठहराव और मिठास नहीं आ पाती है जो बड़े उस्तादों की आवाज़ में होती है। अगर इसका जवाब हाँ है तो दोस्त आपके गले या फिर प्रतिभा का नहीं है। 90% गायक सालों साल मेहनत करने के बाद भी एक ही बुनियादी गलती को बार बार दोहराते हैं। वे सुर को गाते हैं लेकिन सुर को लगाते नहीं हैं। ये ध्यान दीजिएगा, सुर को गाना, सुर को गाते हैं परंतु लगाते नहीं हैं। अभी इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और यही आज के हमारे वीडियो का उद्देश्य होने वाला है। दोस्तों, सुर को गाना और लगाना, वे गले से आवाज़ को धकेलते हैं। जो सुर को गाते हैं और सुर को लगाते नहीं हैं तो वो आवाज़ को जो है गले से धकेलते हैं, जबकि आवाज़ को नाभि के श्वास स्तंभ पर तैराना होता है। तो आज के इस क्लास में हम उस एक बारीक तकनीकी अंतर को खोल करके रख देंगे जो एक सामान्य अभ्यास करने वाले और एक मजे हुए शास्त्रीय प्लेबैक सिंगर के बीच की दीवार को होता है। नमस्कार दोस्तों, रियाजमाला के सभी गुणी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं। और एक चीज़ और कि अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं, हमारे प्री रिकॉर्डेड लेसन्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन आपको सब्सक्राइब के बाजू में मिलता है। आप ज्वाइन करके उन लेसन्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आपके सवाल, हमारे जवाब, आपके लिए मैं वीडियो भी वहाँ पर बनाऊँगा। तो दोस्तों, जब कोई नया विद्यार्थी हमारे पास आता है तो उसकी सबसे बड़ी शिकायत होती है कि गुरुजी, मैं तार सप्तक पर जाता हूँ तो गला खिंचने लगता है या मंद्र सप्तक में आवाज़ फटने लगती है और सुर कांपने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़्यादा ताने गाने से या फिर तेज पलटे करने से गला तैयार होगा, लेकिन संगीत शास्त्र और जो वॉइस कल्चर है उसका सबसे पहला नियम ये कहता है कि द्रुत गति जो है, द्रुत गति केवल आभूषण है। द्रुत गति केवल आभूषण है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संगीत शास्त्र और वॉइस कल्चर कहता है। सुर का प्राण तो विलंबित के ठहराव में ही बसता है। द्रुत गति केवल आभूषण है और जो सुर का प्राण है वो केवल विलंबित गति के ठहराव में ही बसता है। तो आज हम स्वर लगाओ यानी कि टोन प्लेसमेंट, डायफ्रामेटिक सपोर्ट और कंठ के अनावश्यक तनाव को खत्म करने की वैज्ञानिक तकनीक को गहराई से हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि सुर पर हमला। ये सबसे पहला पॉइंट है, सुर का हमला, सुर पर हमला वर्सेस सुर का प्रस्फुटन। इसको भी आपको मैं समझाता हूँ। सुर का हमला वर्सेस सुर का प्रस्फुटन। अब दोस्तों, 90% गायक जब किसी स्वर यानी कि विशेष रूप से जब सा का उच्चारण करते हैं तो वो केवल वोकल कॉर्ड्स पर जोर से आपस में टकरा करके आवाज़ को बाहर फेंकते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में हार्ड ग्लोटल अटैक कहते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि इससे वोकल कॉर्ड्स के किनारे पर घर्षण होता है, आवाज़ जल्दी थक जाती है और स्वर में खुरदुरापन आ जाता है। सही टेक्निक यहाँ पर यह है कि श्वास पहले बहे और उसके ऊपर स्वर का जन्म हो। जैसे जलती हुई मोमबत्ती की लौ पर आप धीरे से फूंक मारते हैं, वह बुझती नहीं है, केवल हिलती है। उसी तरीके से श्वास के दबाव को नियंत्रित करके स्वर को कोमलता से स्थापित करना चाहिए। दूसरा कि गले की मांसपेशियों का संकुचन। गले की मांसपेशियों का संकुचन। अब इसको इस तरीके से समझिए कि जब गायक ऊंचे सुर यानी कि मध्य सप्तक के पास से तार सप्तक के सा की ओर बढ़ते हैं तो वे अनजाने में अपने कंठ को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। जब लैरिंग्स ऊपर चढ़ता है तो वोकल ट्रैक्ट का आकार जो है वो छोटा हो जाता है। इससे आवाज़ पतली, चपटी और तनावग्रस्त हो जाती है। समाधान इसका ये है कि गाते समय हल्की आपको जब हाई लेनी है और उसकी स्थिति को महसूस करना है, लेनी नहीं है, आपको केवल महसूस करना है। इससे कंठ नीचे और रिलैक्स रहता है, जिससे आपकी आवाज़ को पूरा
एक रेजोनेंस मिलता है, गले को प्राकृतिक गूंज मिलती है जिसको बोलते हैं। तीसरा कि छाती से सांस लेना बनाम नाभि आधारित श्वास। नाभि आधारित, अधिकांश लोग सांस लेते समय अपने कंधे और छाती को ऊपर उठाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि फेफड़ों के जो ऊपरी हिस्से में हवा भरती है, जिससे सुर को संभालने के लिए हवा का पर्याप्त दबाव नहीं मिलता और गायक गले की मांसपेशियों को दबाकर सुर को खींचने की कोशिश करता है। सही क्रिया ये है कि नाभि के नीचे और पसलियों के नीचे हिस्से का विस्तार होना चाहिए। इसे ही भारतीय संगीत में नाभि से आवाज़ उठाना कहा गया है। दोस्तों, 4 साल का गलत रियाज का मैं एक मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनका एक स्टोरी आपको बताता हूं कि हमारे पास एक अत्यंत प्रतिभावान छात्र आया जो कि पिछले 4 वर्षों से 2 घंटे तान और सरगम का रियाज कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह माइक पर कोई भावपूर्ण गज़ल या फिर शास्त्रीय आलाप गाता, उसकी आवाज़ में एक अजीब सा कंपन और तनाव साफ सुनाई देता। वह डिप्रेशन में आ गया कि इतनी मेहनत के बाद भी आवाज़ क्यों नहीं चल रही है। जब मैंने उसका परीक्षण किया तो पाया कि वह हर स्वर के साथ अपने कंधे ऊपर उठाता था और जबड़े को कस करके भींच लेता था। मैंने उससे कहा कि अगले 30 दिन तक तेज पलटे और ताने बिल्कुल बंद कर दो। केवल और केवल आईने के सामने खड़े होकर के तुम गाने की प्रैक्टिस करो और जबड़े को ढीला छोड़ो। नाभि के सहारे 10 सेकंड सा को लगाओ। उसने समर्पण के साथ यह तकनीक अपनाई। 1 महीने के भीतर उसका वोकल तनाव जो खत्म हो गया और जो सुर पहले कांपता था वह तानपुरे के तार की तरह अडिग और गूंजदार हो गया। बात रियाज की मात्रा की नहीं थी, रियाज के तरीके की थी। तो सबसे पहले अपना स्केल सी शार्प, डी, जो भी आपका स्केल है अपना स्केल चुनिए। पहले सा की स्थापना, पहला स्टेप कि सा की स्थापना करनी है, पहला काम। गहरी सांस लीजिए। एक राहत भरी आह के साथ में धीरे से सांस को छोड़िए। अब उसी खुली सांस में बिना गले के दबाव को जोड़े सा को आपको करना है। इसे 10 से 12 सेकंड तक कोशिश करिए कि आप एक समान तीव्रता बना करके रखें। आवाज़ हिलनी नहीं चाहिए। शुरुआत में 8 सेकंड 6 सेकंड जितना भी हो सके उतना कोशिश करें। जब आवाज़ हिलने लगे तो आप रोक दें। दूसरा अभ्यास है कि स्वर का स्थिर अभ्यास। स्वर का स्थिर अभ्यास, ये दूसरा पॉइंट है। स्वर का स्थिर अभ्यास पैटर्न यहाँ पर रखना है सारे सा, सारे गा रे सा, सा रे सा, एक ये हो गया। इसी के साथ में ऐड करना है सारे गा रे सा, ये दूसरा पैटर्न हो गया। टेम्पो बिल्कुल विलंबित 40 बीपीएम, 40 बीपीएम बिल्कुल टेम्पो विलंबित रखना है। सा से रे पर जाते समय आवाज़ टूटे नहीं और जबड़ा व जीभ पूरी तरह से शिथिल हो, रिलैक्स्ड हो। आम गलती लोग यहाँ पर करते हैं कि ऊंचे सुर पर गर्दन को उठाना, वोकल कॉर्ड्स में खिंचाव और सुर का चपटा हो जाना। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो गर्दन को सीधी रखें। मन में सोचें कि ऊंचा सुर नीचे की ओर गहरा उतर रहा है। दूसरा कि आवाज़ को नाक में धकेलना। ऐसा करने से जो सॉफ्ट पैलेट का गिर जाना ये समस्या होती है और मिठास की कमी हो जाती है। तो और आ के साथ ओ का उच्चारण करें। तीसरी गलती कि सांस खत्म होने तक जबरदस्ती स्वर को खींचना, स्वर खींचना। ऐसा करने से फेफड़ों में तनाव और अंत में सुर का गिरना होता है। तो क्षमता के केवल 80% ही इस्तेमाल करें और 20% सांस बची रहने पर स्वर को गरिमा के साथ छोड़ें ताकि स्वर हिले नहीं। गरिमा से मतलब है कि स्वर का हिलना नहीं चाहिए। दोस्तों, डेली रूटीन आपको रखना है कि 8 मिनट आपको कम से कम बिना आवाज़ के गहरी सांस और सा साउंड के साथ नियंत्रित श्वास का त्याग करना है। जैसे हमने यहाँ पर बताया है कि पहले आपको श्वास को त्यागना है। पहले सांस लीजिए, फिर सांस का त्याग करना है। फिर 8 से 20 मिनट आप करेंगे मंद्र सप्तक में, सा नी धा पा, मंद्र सप्तक यानी कि नीचे के सुरों में अभ्यास करना है।
फिर मध्य सप्तक में आपको सारे गामा पा का ठहराव के साथ, सारे गामा पा बिल्कुल स्लो करना है, ठहराव के साथ महसूस करते हुए, फील करते हुए। फिर इसके बाद जो 30 से आपका 45 मिनट आएगा, इसमें आपको एक काम करना है कि आ, ई, उ, ए और ओ का अभ्यास यहाँ पर करना है। तो आपका जो होमवर्क है, होमवर्क आपका आज का ये है कि अगर आपको ऐसी समस्या है तो मिरर के सामने, मतलब कि शीशे के सामने 10 मिनट आईने के सामने खड़े हो जाइए और अभ्यास करिए। ध्यान दें कि क्या सांस लेते समय आवाज़ कंधे उठते हैं, क्या ऊंचा सुर लगाते समय आपकी भौं, गर्दन वो खिंचती है। इसे शून्य पर लाना, भौं भी नहीं खींचनी चाहिए। अपने फ़ोन में 15 सेकेंड का सा रिकॉर्ड करें, कान में हेडफोन लगा कर सुने कि क्या शुरुआत में कोई झटका लगा, क्या बीच में कोई सुर हिला, क्या अपना फीडबैक खुद जो है वो आप समझें। और ज्वाइन करके सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, वहाँ पर आप ज्वाइन करके अपना फीडबैक वहाँ पर ज़रूर दीजिए। तो 90% गायक की समस्या गले में नहीं होती, बल्कि गलत श्वास सपोर्ट और गले की मांसपेशियों के अनावश्यक तनाव में होती है। गले को सुर को गले से धक्का देकर के नहीं, बल्कि खुली नाभि श्वास पर हल्के से स्थापित किया जाता है। ऊंचे सुरों के लिए गर्दन खींचने की बजाय वोकल ट्रैक्ट को रिलैक्स और सॉफ्ट पैलेट को ऊंचा रखना ही पेशेवर गायकी की कुंजी है। सुर कोई तीर नहीं है जिसे खींच करके मारा जाए। सुर तो एक शांत दिया है जिसे अपनी श्वास की ओट में सहेज करके जलाया जाता है। गले को ढीला छोड़ो, सुर अपने आप चमक उठेगा। तो रियाज माला के अगले हम पार्ट में बात करेंगे कि आवाज़ में लचीलापन और हरकत मुर्गी का गणित। हम सीखेंगे कैसे बड़े उस्ताद बिना गले को थकाए बिजली जैसी तेज तान और बारीक मीट निकालते थे। उसके लिए कौन सा विशेष अलंकार करना अनिवार्य है, इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन जरूर करिए ताकि आप संगीत सीख सकें। और इसके अलावा कमेंट में हमें बताइए कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर अभी तक आप वीडियो में रुके थे तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट में हमें बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये हमें आपसे उम्मीद रहेगी और आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।